यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। दिल का हाल अब तो तुम्हीं से कहूं। सांसों की लय पर तुम संगीत हो। सांसों की लय पर तुम संगीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की बातें तुमसे करूं। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी। जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। खूबसूरत बन गई है ये जिंदगी मेरी। जब से नजरें पड़ी है बाबा हम पे तेरी। स्नेह के मोती दिल में है संजोए हुए। तन के नाते अब तो सारे हैं भुलाए हुए। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। एक तुम मेरे बाबा मनमीत हो। यूं ही मन की ओम शांति। हम सभी मिलकर के बोलेंगे ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। अभी राखी भी बहुत नज़दीक आ रही है और देखते देखते जुलाई महीना ख़त्म हो गया। 1 अगस्त शुरू हो गया है। तो 1 अगस्त हमें याद दिलाता है, राखी की भी याद दिलाता है, श्री कृष्ण के जन्म की भी याद दिलाता है और अगस्त महीना हमारे दादी जी की भी याद दिलाता है। तो बहुत सारी यादें हमारे अंदर में, इस महीने में बहुत सारी यादें हमारे अंदर में आती हैं। तो ऐसा अगस्त महीना हम सबके लिए बहुत ही स्मृति में रखने वाला है, क्योंकि इसमें एक हमारी धारणा भी मजबूत हो, इसीलिए राखी हमें याद दिलाती है आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण, उसके दुनिया में जाने के लिए हमें तैयारी करनी है। तो एम ऑब्जेक्ट भी हमारे सामने है। और संगम युग की दादी जी जो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर अव्यक्त वतनवासी हुई, उसकी भी याद हमें वो दादी दिलाती है कि बच्चे, जैसे दादी ने अपने आप को संपूर्ण बनाया, वैसे हम बच्चों को भी फॉलो करना है। तो हमारा टीचर
शिव बाबा आकर के रोज़ हमें पढ़ाई पढ़ाते, सुप्रीम टीचर हैं, ब्रह्मा के तन में आकर के पढ़ाते हैं। लेकिन बाबा हमेशा ही कहते कि बच्चे, ब्रह्मा को तुम्हें याद नहीं करना, याद तो करना सुप्रीम टीचर निराकार को। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का मंदिर बना हुआ है और उसकी पूजा करते, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी उसकी पूजा जो होती है वो अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा की, उसका यादगार है वो। लेकिन इस दुनिया का जो प्रजापिता ब्रह्मा है उसकी कभी पूजा नहीं होती है। लेकिन उन्हीं के तन में आकर के बाबा हम बच्चों को इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा हमें बहुत सुंदर मंत्र भी देते हैं जिसको हमें सदैव अपने ध्यान में रखना है। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा कौन सा मंत्र देते हैं और किस प्रकार की धारणाएं हमारे जीवन में हो, हम सभी सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? आज बाबा बोलते हैं पाप कर्मों से बचने के लिए कौन सा मंत्र हमें याद रखना है। तो बाबा कहते हैं, बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपने कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग से सबसे पाप कर्म ही होते हैं, इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। पवित्रता से ही मनुष्य बहुत ऊंचा बन जाता है। इसलिए बाबा कहते सभी गुणों में नंबर 1 गुण है पवित्रता। अगर पवित्रता हमारे जीवन में आ जाए तो बाकी सारे गुण धीरे धीरे अपने आप ही आने लगते हैं। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में ज़रूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में हैं तो भी याद उनको करना है। ब्रह्मा सामने है, ब्रह्मा के तन में है, बाबा शिव बाबा तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी बाबा कहते कि याद किसको करना है? निराकार को करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकता। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप ये एक ही है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे। यह बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। ज्ञान को समझे तो सही कि वो मेरा पिता है जो इस तन में आकर के हमें पढ़ा रहे, और बाबा कहते फिर उसकी खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है, सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं, अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। नारद का मिसाल क्या? नारद का दृष्टांत दिया। नारद सोचता है कि लक्ष्मी को वरूं, लेकिन जब लक्ष्मी को वरने जाता है तो लक्ष्मी कहती कि अपना मुखड़ा देख ले। तब उसको शर्म आती है, देखता है तो बंदर जैसा मुंह। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि तुम भी चाहते हो कि लक्ष्मी नारायण बने तो पहले अपने मुखड़े को देखो, अर्थात अपने अवस्था को देखो कि इतने ऊंच बनना है तो सदैव अपनी जांच भी तो रखनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो नारद का मिसाल भी ये सब दृष्टांत है, उदाहरण है। ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए और ये सारे उदाहरण बाबा ने ही दिए हुए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए। संगम पर बाबा ने हमको ये सारे उदाहरण एग्जाम्पल दिए हैं। तो भक्ति मार्ग में फिर ये सन्यासी लोग
ये गुरु लोग अपने शिष्यों को ये उदाहरण बताते हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे। जैसे कछुआ अपने जब चाहे वो अपने कर्म इंद्रियों को विस्तारित करता है और जब चाहे समेट लेता है, तो बाबा कहते तुम्हें भी कर्म क्षेत्र पर जब होते हो तो कर्म इंद्रियों का यूज़ करो, और जब नहीं करना है तो अंतर्मुखी होकर के बाप को याद करो। ये कछुए मिसल है। सर्प जैसे अपने केंचुआ छोड़ देता है, खाल छोड़ देता है, ऐसे ही बाबा कहते कि तुम आत्मा हो और ये शरीर सर्प के खाल के समान है, इसको छोड़ना है। और भ्रमरी विष्ठा के कीड़े को लेकर के आती है और घूं 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 करती रहती है। तो बाबा कहते तुम भी इस पतित दुनिया में से पतित आत्माओं के ऊपर ज्ञान की घूं घूं करते हुए बाबा कहते उनको उड़ा दो, अर्थात बाप का बना दो। तो ये सारे दृष्टांत इस संगम युग के हैं, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। वे लोग दूसरों को बताते हैं लेकिन खुद अपने जीवन में अमल में नहीं लाते। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन है। संगम युग पर जो भी होता है उसका गायन फिर भक्ति मार्ग में होता है। बल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते जाते हो, बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते हो। यह है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। हमारी रूहानी आत्माओं को श्रेष्ठ बनाने की सर्विस, यही धंधा हमारा है। पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसी को पता नहीं। आत्मा शब्द कहते, लेकिन आत्मा की गुह्य बातें जो है कि आत्मा कैसी है, कैसे पार्ट प्ले करती है, कैसा उसके अंदर में रिकॉर्ड भरा हुआ, ये सारी बातें पता नहीं है किसी को। आत्मा तो अविनाशी है। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। ये भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए। सदैव याद रखो। बाबा कहते हैं कि बाबा हमारा सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम सतगुरु भी है। ये भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है। विनाश सामने खड़ा है। सत्युग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर संगम युग पर जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं, लायक बनाते हैं, ऊंच बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, वही तो सत्युग में जाएंगे। तो सत्युग में बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, इसलिए बाबा कहते बहुत छोटा परिवार होगा। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सत्युग में ये कुछ भी नहीं होता, इसलिए वहाँ का गायन है एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक कुल, एक भाषा, सब कुछ एक ही होता है। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई है ना। बाबा रोज़ हमको पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात ही नहीं है। इसमें तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो राजाओं का राज्य था, तो स्टैम्प में भी, स्टैम्प जब बनाते थे तो उसमें भी राजा रानी का ही स्टैम्प बनाते थे, उसके सिवा और किसी का फ़ोटो नहीं डालते थे। आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर के गए उनकी भी स्टैम्प बनाते रहते हैं, क्योंकि अभी राजाओं का राज्य तो है नहीं, प्रजा का राज्य चल रहा है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवता होकर के गए उनके चित्र मिट गए, नहीं, पुराने देवताओं के चित्र तो बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। सबसे ऊंचा शिव बाबा। शिव बाबा ने जिन देवताओं को इतना ऊंचा बना दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट है देवताएं।
ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो और औरों को रास्ता बताते हो। यह बिल्कुल नई पढ़ाई, तुमने ही यह सुनी थी और पद पाया था और कोई नहीं जानती। ये पढ़ाई बाबा कहते तुम संगम योगी बच्चे, तो तुमने ही सुनी थी, तुमने ही ये पद पाया और फिर तुम ही ये पढ़ रहे हो। तो बाबा कहते तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाएगा। कहते भी वर्ल्ड वॉर लग जाएगी। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। वह लड़ाई जब लगेगी तब लगेगी, लेकिन बाबा कहते तुम अपनी अवस्था को ऊंचा बनाओ, कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाओ। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हो। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल बाबा कहते। किसको कहा जाता है? आत्मा को कहा जाता है। आत्मा शरीर के द्वारा ही तो ये कर्म करती है। आत्मा ही कानों से सुनती है, आत्मा ही तो मुख से बोलती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 जन्मों का ये पार्ट बजाया। पहले पहले हम यह थे, ये देवी देवता थे, ये ऊंच थे। ये कहानी है ना, 5000 वर्ष पहले हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान थे। बुद्धि में आना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले हम 100 देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। आगे जरा भी ख्याल नहीं था हम आत्माओं का वो घर है। हमें पता ही नहीं था कि हमारा घर कहाँ है, ये ख्याल भी नहीं चलता था। वहाँ से हम आते हैं पार्ट बजाने। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, 2 युगों तक हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते। उसके बाद फिर नीचे धीरे 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 आना शुरू हो जाते। फिर वैश्यवंशी बनते, फिर क्षुद्रवंशी बनते। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। पर सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनके मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेगी। मुक्ति में जाना माना अपने घर जाना है, वो भी बहुत श्रेष्ठ है। और फिर जीवन मुक्ति में आना, ये चक्र है ना, इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। ये ज्ञान की बात है। बाबा कहते तुम्हारा ये स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सदैव ये चक्र चलता रहे, फिरता रहे। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पा लेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरण करने के लिए, क्योंकि बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाई कि हम क्या थे, क्या बने और फिर क्या बनने वाले हैं। स्मृति दिलाई, तो इसलिए बाबा कहते अब ये सिमरण करते रहो। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरण करनी है, कोई मंत्र लेकर के राम 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 राम,
यह शिव शिव माला लेकर के नहीं सिमरन करना है। अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन चिंतन करते रहे। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को इस स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो। ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। बाबा तो कहते कि केवल अगर ये भी सिमरण करे कि हम ही देवी देवता थे, हम ही फिर बनने वाले हैं, ये भी सिमरण करे तो भी बाबा कहते तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो, ऐसा धर्म तो होता नहीं। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष ही बनते हैं पवित्र। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों पवित्र इकट्ठे रह करके पवित्र नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है ऐसा बोलते। परंतु बाबा कहते सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको क्षुद्र से ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। हम तो सब कुछ भूल गए, जन्म पुनर्जन्म लेते 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 पूरा टोटली भूल गए। इसलिए बाबा को आना पड़ता है और बाबा आकर के हमारे जन्मों की कहानी हमें बता देते हैं। ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो। शरीर तो यहाँ पवित्र बन न सके। आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। सब आत्माओं को पवित्र होकर के जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है। बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे, ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद ज़रूर चाहिए। एक बाबा को याद करो, साथ साथ अपने घर को भी याद करो, क्योंकि अब वापस घर चलना है। घर में ही बाप को याद करना है। बाबा को भी याद करो तो अपने घर में याद करो। तो बाबा कहते बुद्धि को ले चलो सूक्ष्म वतन से भी पार दूर, जहाँ पर सुनहरा लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है, उस मूल वतन में, उस परम धाम में ले चलो। भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परमधाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने। बाबा कितना ऊंचाई पर रहते हैं और वहाँ से वो आते हमको पढ़ाने। पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते, सेकंड में कहाँ भी जा सकते। बाबा को वहाँ से यहाँ आने में कोई टाइम नहीं लगता, एक सेकंड की बात है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज़ होती नहीं। जिसमें हाथ पाँव अथवा कपड़े आदि मैले हो, वहाँ मैले तो कुछ होता ही नहीं है। न कपड़े मैले होते हैं न कुछ होता है, क्योंकि दुनिया इतनी सतोप्रधान, इतनी फर्स्ट क्लास होती है। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे। धोने की भी दरकार नहीं, कपड़े धोने की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि एक ही दिन में कितने अलग अलग वैरायटी प्रकार के कपड़े चेंज करते रहते हैं। कम से कम 6-8 तो हमारा बारी वो कपड़े चेंज करते हैं।
तो फिर धोने की क्या ज़रूरत है? और उसका नंबर फिर कब आएगा? महीने में, 2 महीने में एक बार ही आएगा। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे। तो अब हमको पता है कि भविष्य 21 जन्म हम तो देवी देवता बनेंगे। बस देखते रहना चाहिए। यह चित्र सबके पास होने चाहिए। आत्मा जानती है कि ये चित्र सबके पास होने चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा ये बनाते हैं। ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फ़िक्र थोड़ी होनी चाहिए। फ़िक्र करने वाला बाबा आ गया है, तो अब हमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा कहते फिर भी क्यों रोते? देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा हम गाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ऐसी महिमा गाते हैं। ये दूसरी तरफ कहते हैं अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, ऐसा भी बोलते। तो कितने नाम बोलते हैं हम। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है जो याद करते हैं। शास्त्रों में किसने लिखा? शास्त्र भी जो भी लिखे हुए तो वो किसने लिखा? तो बाबा कहते हैं व्यास ने सब कुछ लिखा हुआ है। या कोई नए नए भी बनाते रहते। ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था। जो भी ग्रंथ पहले लिखे हुए थे तो वो बहुत छोटे थे, थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई थी और वो भी हाथ से लिखा हुआ था। फिर धीरे 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 समय अनुसार हर एक ने उसमें एडिशन किया, करते करते ग्रंथ इतने बहुत बड़े हो गए। अभी तो कितना बड़ा बना दिया, ज़रूर एडिशन किया होगा। अब गुरु नानक तो आते धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन बाबा आते हैं सत्य ज्ञान देने के लिए। वो एक ही बाबा इस प्रकार ज्ञान दे सकते। जब सब आ जाते फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? बाबा पूछ रहे, घर कौन भेजता है? घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट घर भेजेगा हमको? नहीं, वो तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में, वो खुद ही तमो प्रधान अवस्था में आते हैं। सतो रजो तमो में आते हैं ना। इस समय सब तमो प्रधान हैं। जो भी धर्म स्थापक है वो अपना कार्य करते हुए पुनर्जन्म के चक्र में आकर अब वर्तमान समय कहीं न कहीं तमो प्रधान अवस्था में है। अब सबको वापस जाना है जरूर, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश और पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, यह स्मृति आती है ना। सारा चक्र स्मृति में लाना है। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापिस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते कृष्ण को स्वदर्शन चक्र था, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि उसने चक्र से मारा। अकासुर बकासुर आदि के भी चित्र दिखाए, परंतु बाबा कहते सचमुच ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। सचमुच किसी को मारने की बात नहीं है, अपने ही अंदर की बुराइयों को हमें ख़त्म करना है। आसुरीपना, बाबा कहते हैं हमारे अंदर की जो आसुरीपना है उसको ख़त्म करना है। देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो न सके। कहाँ देवताएं सतयुग में रहने वाले, कहाँ असुर कलयुग में रहने वाले, कैसे लड़ेंगे? बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं है। ये सारे हमारे वर्तमान समय वृत्ति की बात है। हमारे अंदर वृत्ति जो आसुरी वृत्ति कभी कभी इतनी उभर करके आ जाती है, फिर दैवी वृत्ति बाबा ने जो ज्ञान दिया है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लगती रहती है। असुर कलयुग में, देवताएं सतयुग में, बीच में संगम युग। शास्त्र है ये भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं है।
ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए। सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापिस जा नहीं सकती। पार्ट ज़रूर बजाना है। तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। इसलिए बाबा कहते सिमरण करो, अपने ही जन्मों को सिमरण करो, अपने ही चक्र को सिमरण करो। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। शिव बाबा फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। ब्रह्मा फिर है अलौकिक बाबा। इस समय की ही तो बात है। शिव बाबा पारलौकिक है, देह को जन्म देने वाला लौकिक बाप है। इस समय की बात है। इनको मन ब्रह्मा को अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे उस शिव बाबा को सिमरण करते हो, उस पारलौकिक बाप को हम सिमरण करते हैं, ब्रह्मा को नहीं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। ब्रह्मा की भी पूजा तब होती है जब ब्रह्मा संपूर्ण बन करके अव्यक्त वतन में जाता है, तब ब्रह्मा देवताय नमः कहा जाता है। तब उसके यादगार में भक्ति मार्ग में भी उसका मंदिर बनाया जाता है। लेकिन फिर भी केवल एक ही मंदिर है, ऐसे जगह जगह पर ब्रह्मा के मंदिर भी तो नहीं होते हैं। सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है, तो तब पूजना शुरू कर देते। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। मंदिर बेशक बना दिया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर फूल नहीं चढ़ाते, उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि शरीर जो है वो तो इस दुनिया का, कलयुगी दुनिया का है। ये तो मनुष्य है ना, मनुष्य की पूजा कभी होती नहीं है। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाई गई है, तो दाढ़ी दिखाई गई तो कहाँ का है? इस दुनिया का, कलयुगी दुनिया का है, क्योंकि देवताओं को कभी भी दाढ़ी नहीं दिखाते। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं है। ये सब बातें बच्चों को समझा दिए, क्योंकि वो देवताएं वो सतयुग में होते हैं। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर आदि भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच थे, ऊंच है। सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? सोमनाथ का मंदिर भी क्यों बनाया? कभी तो बाबा आया था और आकर के उसने हमको ज्ञान का सोम पिलाया, इसीलिए सोमनाथ पहला मंदिर बना। लेकिन फिर क्या हुआ ये पता नहीं है। फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर भी देखो, यादगार में सब सारे मंदिर खड़े हैं, लेकिन कब बने, क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में नहीं जानते। तो अब बाबा आकर के हम सब बच्चों को ये सारी बातें बताते हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर भी देखो, मंदिर हुबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में है स्वर्ग। दिलवाड़ा मंदिर संगम युग का यादगार है, राजयोगियों का यादगार है। फिर यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर देखो, हुबहू यादगार बना हुआ है। ऊपर में स्वर्ग है। मनुष्य समझते स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बना है, तो ऊपर छत में बना दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं। बड़े बड़े करोड़पति है, उनको ये समझाना है। बाबा कहते हैं तुमको अभी ज्ञान मिला है, तुम बहुतों को समझ दे सकते हो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान जो बाबा ने हम बच्चों को दिया, हमें भी एक दूसरे को यह सत्य ज्ञान देना चाहिए, ये समझाना चाहिए, ताकि उनको भी पता पड़े कि ये ऐसा क्यों है, ये कब होता है, कब परमात्मा आते हैं, उनका हमसे क्या कनेक्शन है, प्राप्ति कब होती है। ये सारी बातें बाबा कहते बता दो, उन आत्माओं का भी कल्याण करना है। तो हम बच्चों का ये काम है, जो बाबा हम बच्चों के ऊपर इतनी जिम्मेवारी रखते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें ये रूहानी सर्विस ज़रूर करनी है, अन्य आत्माओं का कल्याण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप
दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अंदर से आसुरेपने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। सारा चक्र 84 का चक्र हमारे स्मृति में हमें लाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप की याद के साथ बुद्धि परमधाम घर में भी लगी रहे, क्योंकि एक बाप को याद करना है और साथ साथ घर को भी याद करना है, क्योंकि जाना है वहाँ पर। बाप ने जो स्मृतियाँ दिलाई है उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। आज का वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। बाबा कहते हैं, जैसे कहावत है ना कि धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो कोई भी सरकमस्टेंस आ जाए, माया के महावीर रूप के सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं न छूटे। माया कितनी भी ज़बरदस्त हो, लेकिन बाबा कहते हैं हमारी धारणाएं इतनी मजबूत हो जो न छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। हमने संकल्प से जो बुरी बातें उनको त्याग दिया और फिर संकल्प से उसको कभी भी स्वीकार न करें। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमज़ोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए। अब बहुत हो गया, बाबा कहते सारी कमज़ोरियों के खेल को ख़त्म कर दो, अब श्रेष्ठ बन जाओ। जब ऐसे संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा, टोटली परिवर्तन। तो तभी परिवर्तन समारोह ये मनाया जाएगा। बाबा कहते इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। कोई भी प्रोग्राम करते हैं तभी भी तो डेट हम निश्चित करते हैं कि इस डेट पर ये प्रोग्राम है। ऐसे ही बाबा कहते अपने जीवन में ही संपूर्ण परिवर्तन ला करके उस संपूर्ण परिवर्तन का समारोह मनाने की भी संगठित रूप में डेट, तारीख जो है वो फिक्स करो। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। तो आत्मा को क्या बनाना है? रियल डायमंड बनाना है। डायमंड को अपनी ही चमक होती है। तो बाबा भी कहते हैं कि ऐसे ही आत्मा इतनी चमकदार हो, इतने वाइब्रेशंस, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस उसमें हो जो चारों ओर विश्व में फैल जाए। तो आज बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं, एक है एक बाप की याद से विकर्मों को भस्म करना है, और दूसरा अपने घर में चलने के लिए घर में ही बाबा को याद करना है। श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। हम ही सतयुगी देवी देवता थे, अब फिर से बनना है हमको, इसलिए दैवी गुण धारण करने। किसी भी कारणवश हमारी धारणाएं ना टूटे। अच्छा, ओम शांति। अब हम चलेंगे बाबा के पास, बाबा की याद में। ये मत कहो खुदा
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनको खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा दे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तिरुवल वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा